ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 321 के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं होते। क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। आज का प्रश्न, भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनती है? भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनती है? उत्तर, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं। जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नसीब बनते हैं। वही भविष्य तख्त नसीब बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। और गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। आज बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। ठीक है, बाबा न पूज्य बनते हैं न पुजारी बनते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने। ठीक है, अभी क्या है, तन भी पतित और आत्मा भी पतित। इसलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी संगम पर फूल का हार नहीं पहनना। जब सत्युग में जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे, तो हार पहनने के लायक बनेंगे। आजकल देखते हैं ना, बहुत लोग माला पहन के घूमते हैं ना, लेकिन फूल का हार कौन पहन सकता है? जो पवित्र है, जो पवित्र। हाँ, प्रश्न है, भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? तो बाबा ने क्या कहा? जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नसीब बनते हैं। जो अभी बाबा के दिल पर चढ़ेगा, जो अभी बाबा के दिल पर चढ़ेगा, जो अभी बाबा के दिल को जीतेगा, वही सत्युग में भविष्य तख्त पर बैठेगा। तो बाबा के दिल तख्त को कौन जीत सकता है? कौन जीत सकता है? जो बाबा के श्रीमत पर एक्यूरेट चलेगा। क्या चलेगा? एक्यूरेट चलेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं वंडर है, बच्चे माता पिता पर विजय प्राप्त करते हैं ना। ब्रह्मा बाबा थे तो सिवाय सिर्फ भारत में ही थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ सकार में दादू प्रकाश मणि के नेतृत्व में 125 देशों में सेवा। कितने देशों में? 125 देश। तो देखिए, माँ बाप से भी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी? तो बाबा कहते बच्चे
मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ओम शांति। मीठे मीठे सीख लते बच्चों ने गीत सुना सुना नहीं सुना? सुना। तो इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उठ जाता है। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है, क्रमानुसार यह सब गीत बनी है। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने। बाप क्यों आते हैं? पतितों को पावन करने, व दुखियों को दुख से लिपेट कर सुख देने के लिए बाबा आते ही क्यों है? पतितों को पावन करने, दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। जाने कि नहीं? कौन बाप आया है? दुख हरने वाला और सुख करने वाला। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते हैं मैं साधारण करने पर विश्व। सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। क्या कहते बाबा? मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है, दो सृष्टि नहीं है। सृष्टि एक ही, वही नया बनता है और वही पुराना होता है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है कि नहीं? जब बुढ़ापा आता है तो क्या हो जाता है? पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना। जब शरीर बाल्यावस्था में होता है तो नया होता है, वही बुढ़ा जाता है तो पुराना होता है। यही सृष्टि जब सत्ययुग त्रेता था तो स्वर्ग था, और द्वापर कलयुग आया तो क्या हो गया? नर्क हो गया। तो बाबा का सृष्टि तो एक ही है, सिर्फ पुराना और नया बनता है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है और पुराने से नहीं बनता है। अभी क्या नहीं है? पुरानी सृष्टि। अभी सृष्टि नई है कि पुरानी है? पुरानी है। बाबा आए हैं पुरानी को नहीं बना। बाबा कहते हैं वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी या फिर कोई बता न सके? नई सृष्टि कब थी या कोई बता न सके। बाप आकर समझाते बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। जब नई दुनिया थी तो भारत सतयुग कहा जाता था, वही भारत भी पुराना बना है। वही भारत क्या बना है? इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है ना। वर्ल्ड मतलब पुराना, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया। हम लोग अब ईश्वर का साक्षात्कार किए कि नहीं? साक्षात्कार हुआ किसी को? आप लोग स्वर्ग का नहीं हुआ। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थी? नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर या लक्ष्मी? कौन थे? लक्ष्मी नारायण। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे ना। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। बाप क्या कहते हैं? अब निरंतर यही याद करो। बाबा परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की, महिमा सारी उस एक की है। किसकी? बाबा। महिमा किसकी है? बाबा की, इसी बाबा। इनकी महिमा कुछ नहीं है, इनकी मतलब ब्रह्मा बाबा की। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं आता हूँ, तब तो गीता भी बनाया हुआ है। गीता में क्या कहा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म बढ़ता है, मैं आता हूँ। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है ना। हर एक का पार्ट अपना अपना है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबका पार्ट क्या है? अपना अपना। इसलिए हमें किसी से रंज नहीं होना है। किसी नाराज वो ऐसे क्यों करता, वो ऐसे क्यों बोलता, कैसे ऐसे क्यों चलता। सबका अपना अपना रोल है। हमें अपने रोल पर टेंशन रखना है कि हम कैसा रोल बजा रहे हैं। समझ में आया क्या है? जैसे आप देखे होंगे ना, जो लोग स्टेज प्रोग्राम देते हैं तो जो स्टेज पे डांस करता है किसको देखता है? पब्लिक को देखता है या खुद को देखता है? ध्यान किस पर होता है उसकी, पता है?
वो खुद को देखता है, पब्लिक को नहीं देखता है कौन देख रहा है हमको। वो बस गाना में मस्त रहता है और अपना डांस करता है। यदि पब्लिक को देखेगा तो डांस कर ही नहीं पाएगा, कुछ बोल भी नहीं पाएगा। वैसे ही पार्ट अच्छा वही बजा सकता है जिसका खुद पर अटेंशन है। जैसे पड़ोसी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सुनते रहिए। आप जीवन में कभी अच्छा रोल नहीं बजा सकते। जीवन में अच्छा रोल कौन कर सकता है? जिसका अटेंशन खुद पर है। तो अपने बाबा की यादों में मस्त रहिए और पार्ट बजाते रहिए, तो आपका पार्ट बेहतरीन बजेगा। कैसा बजेगा? बेहतरीन। और नहीं तो सोचेंगे अरे बगल वाला ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है। आपको देखना था खुद पे अटेंशन, लेकिन हम क्या करते हैं, वो क्या बोल रहा है, फलाना क्या बोल रहा है। नहीं, बाबा कहते सबका अपना अपना पार्ट है। इसलिए हम भी क्या है, विश्व क्या है, वर्ल्ड स्टेज है। विश्व क्या है, वर्ल्ड स्टेज है। और हम लोग भी अभिनय कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। तो जो पार्ट बजाता है स्टेज पर, उसका अटेंशन किस पे होता है? खुद पर होता है। यदि आपका अटेंशन खुद पर होगा तभी आप अच्छे से अच्छा पार्ट बजा सकते हैं। और दूसरों को देखेंगे तो नहीं बजा पाएंगे। और होता क्या है, अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं। हाँ, बार बार कहते दे अभिमान तुम छोड़, तुम दे आत्मईमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद सी बाबा को करो। क्या कहते हैं? भल इस बाबा को देखते हो, लेकिन चलते फिरते किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। क्या समझो? ब्रह्मा है नहीं, भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ जानी चाहिए। जब भी आप बाबा का फोटो देखते हैं ना, तो बाबा का भ्रुकुटी में दिखना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते हैं? भ्रुकुटी में रहते हैं। बाबा को देखते भी हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? परम धाम। कहाँ जाना चाहिए? परम धाम जाना चाहिए। बड़ा टाइम था बहन जी। बाबा कहते हैं शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। यदि बाबा इनके अंदर न हो, बाबा इनके तन में ना आए, तो इनका शरीर कोई काम का है ना? शरीर काम का है ना, आत्मा काम का है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है। कौन है? वो इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। कौन? शिव बाबा। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना। जिस्म मतलब शरीर, जिस्म मतलब शरीर। याद किसको करना है? निराकार बाप को याद करना है। किसको करना है? खाना पीना खा के नहीं आए का? किसको करना है? निराकार बाप को करना। मुँह से आवाज निकलना चाहिए ना। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनकी शरीर कोई काम करे। हमेशा समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। कौन? शिव बाबा। याद उनको करना है, कभी भी जिसको याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। और बुद्धि योग किसके साथ लगाना है? बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। परम पिता परमात्मा के सिवाय बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है। जो ज्ञान सुन रहे हैं ना, अभी बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, जैसे शरीर छूटेगा, सती में जाएंगे, कहानी खत्म, कहानी खत्म। फिर प्रारब्ध मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रारब्ध। हाँ, वही बाबा कहते हैं वहाँ दरकार ही नहीं है। सत्य में इस ज्ञान की दरकार ही। राजधानी स्थापन हो गई, बस सदगति हो जाती है ना। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। ज्ञान क्यों दिया जाता है? दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बात। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बात। मनुष्य जब तब दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बात है। और इससे कोई परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं ना। भल भक्ति किए, लेकिन दिन प्रतिदिन हम ऊपर गए कि नीचे गए? नीचे ही गए ना। वही बाबा कहते हैं कि आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई।
आज क्या बन गई है? पत्थर बुद्धि। कितना भी समझाइए, पत्थर समझेगा? है कि नहीं? समझाते समझाते आप ही लहलुहान हो जाएंगे। पत्थर को मारेंगे, दर्द किसको होगा? खुद को होगा ना। तो वही हाल है, आज के मनुष्य पत्थर बुद्धि है। आप उसको कितना भी ज्ञान सुनाइए, कितना भी समझाइए, लेकिन समझने को तैयार, आप थक जाएंगे, आप टूट जाएंगे, लेकिन टूटेगा नहीं, वो अपने जीत पर अडिग रहता है। फिर भी हम बच्चों का काम है बाबा का संदेश देना। हम बच्चों का काम क्या है? बाबा का संदेश देना। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते अब कितने मनुष्य हैं? सरसों मिसल संसार भरा हुआ है ना। ये मनुष्य कितने हैं? सरसों मिसल। सरसों देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखे कि नहीं? छोटा छोटा, कितना छोटा छोटा होता है। तो ये पूरे संसार में अभी मनुष्य कैसे भाई, कैसे हैं? सरसों मिसल है ना। अब सब खत्म हो जाने हैं, सब खत्म हो जाने, क्योंकि विनाश का चक्की चल रहा है। कौन सा चक्की चल रहा है? विनाश का चक्की चल रहा है। और सब पिस जाएगा, सरसों मिसल पिस जाए। समझ आया? और बचेगा कौन? जो कील के पास हो। कील देखे ना, जो कील के पास रहता है वो बच जाता है। कील कौन है? बाबा। कील कौन है? बाबा। जो बाबा को जान लिया और बाबा को पहचान लिया और बाबा के श्रीमत पर चला, वो तो इस विनाश में, इस विनाश के चक्की में पिसने से बच जाएगा। लेकिन जो कील का सहारा नहीं लिया, मतलब बाबा का सहारा नहीं लिया, वो विनाश के चक्की में क्या हो जाएगा? पिस जाएगा। क्या होगा? पिस जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं सरसों मिसल संसार बड़ा पूरा खत्म हो जाना है। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। सतयुग में कितने मनुष्य होते हैं? 9 लाख। कितने होते हैं? 9 लाख। नई दुनिया में वैभव बहुत है और मनुष्य थोड़े हो। वैभव बहुत है और भोग करने वाले थोड़े हैं। और यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। 2 वक्त का रोटी भी लोग अच्छा से नहीं खा पाते। 100 ग्राम तेल लाते हैं। हमको देखा हुआ है, जब आश्रम में एक जगह थे हम, जब दुकान में लोग 100 ग्राम तेल, 200 ग्राम चावल, 250 ग्राम आटा ऐसे ले जाते सब। तो कैसे जीवन जीता होगा? समझ आया? कितना दर्द। आपको ना अच्छा अच्छा भोजन खाने का नसीब है, लेकिन हम देखते हैं कि सृष्टि का 50% आबादी कैसे जी रहा है पता है? अति दुख में। उसको भर पेट अच्छा से भोजन भी नसीब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कर्म ऐसा किया था। आप लोग का कर्म अच्छा है, मिल रहा है, और अभी भाग्य बना रहे हैं। यदि अभी नहीं बनाएंगे ना, तो आपका ये लोग से भी समझ में है कि आप परमात्मा को पहचान करके भी आप यदि परमात्मा के श्रीमत पर नहीं चले तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा वो तो समय बताए। बाबा कहते हैं यहाँ तो इतने मनुष्य जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नहीं हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। सच्ची में क्या है? घर द्वार मकान दुकान सब क्या है? एवरीथिंग न्यू, सब नया है, सब शतो प्रधान है। नाम ही कितना मीठा है, हे बीन बहिष्ठ देवताओं की दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। जब घर नया बन जाता है तो दिल होता है ना कि किसी नया घर में जाते। तो वैसे ही अब स्वर्ग तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? तो स्वर्ग में जाने का दिल करता है कि नरके में दिल लग गया है? हाँ, है ना? वहाँ पे कितने सुंदर शरीर मिलेंगे। देखिए लक्ष्मी नारायण का शरीर कितना सुंदर है ना? यही तन बहुत भाग गया है। हाँ नहीं ना? कितने लोग अपने शरीर से बहुत मोह होता है, खूब निहारेंगे, लिपा पोती खूब करेंगे। नहीं, बाबा कहते शरीर मिला पुरुषार्थ करने के लिए। क्यों मिला है? इस शरीर से जितना पुरुषार्थ करके आप अपना भाग्य बना लीजिए, इसको लिपा पोती करने में मत रह जाए। ठीक है? इस शरीर से जितना काम करेंगे
इस शरीर से जितना सेवा करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। क्या रहेंगे? कुछ लोग काम करने से कतलाता है, ठीक है, कि हमें करना पड़ता है। अरे अच्छा ना है, स्वस्थ रहोगे। इसलिए कभी भी सेवा करने से, कभी भी सेवा करने से थकना नहीं है। समझ में आया? ऐसा नहीं क्या करे, घर में अकेले करना पड़ता है। अच्छा है, कीजिए। ये करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, थोड़ा बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे। क्या रहेंगे? बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे। हाँ, बाबा कहते शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। शिव बाबा का शरीर है क्या? नहीं है। बच्चे कहते बाबा को हार पहनाए, बाबा बच्चे क्या कहते, बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा, ब्रह्मा कि बाबा तो निराकार है, तो बाबा हार कैसे पहनेंगे? देखिए बाबा कैसे समझा रहे हैं। शिव बाबा कहते हार की दरकार नहीं है, हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो। सत्युग त्रेता में हम बच्चे ही क्या थे? पूज्य थे। और द्वापर कलयुग में हम बच्चे ही क्या बने? पुजारी बने। बाबा कहते हैं आप ही पूजा, आप ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। द्वापर से क्या करते? खूब अगरबत्ती दिखाते। किसके फोटो को? अपने ही फोटो को। तो क्या मिला? कुछ मिला? दिन प्रतिदिन हम नीचे ही, अवस्था मन की क्या हुई? दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरती हुई। बाबा कहते मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूल आदि स्वीकार, फूल आदि की दरकार है। बाबा तो जन्म मरण में आता ही नहीं है, तो उसको फूल क्यों चाहिए? ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं फूल, जब हम बच्चे देवी देवताएं बनेंगे तब हम तो फूलों की बरसात होगी, फूलों के हार पहनाएंगे। ठीक है, जब तन और आत्मा दोनों पवित्र हो। बाबा कहते मैं क्यों ये पहनूं? इसीलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है। लोग जाते थे बाबा को फूल पिलाने, बाबा मना कर दे, साहब नहीं चाहिए। पर बाबा ब्रह्मा बाबा ही बाबा तो पहनेगा नहीं, फिर हमको तुम क्यों पहनाते हो? बाबा कभी भी आश्रम में जाते थे दूसरी जगह तो कोई भीड़ नहीं लगाएगा, जैसे कि ऑर्डिनरी पर्सन जा रहा है। क्या जा रहा है? ऑर्डिनरी पर्सन। नहीं तो लोग भीड़ लगा देते थे, अरे ब्रह्मा कुमारी के बाबा आए हैं, बाबा आए, भीड़ लग जाती थी। लेकिन बाबा पहले ही याद करते, 2 लोग से ज़्यादा लेने नहीं आएगा हमको स्टेशन, 2-4 बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाबा कभी भी अपना शो नहीं की। हाँ, बाबा कहते हैं तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना है। समझ में आया? पहले पूज्य बन जाइए, फिर जितना फूल पहनना होगा उतना पहनिएगा। नीचे से लेकर ऊपर तक फूल लेते हैं, ठीक है, लेकिन पहले पूज्य तो बनिए। और पूज्य बनने के लिए सबसे पहले पवित्रता को धारण करना है। क्या करना है? कली बाबा ने कहा था ना, क्या कहा था? पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी ही जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो कार्जिन आदि आदि। अपने को लार्ड कभी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या लिखते हैं? लिखना है क्या? हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं, है ना? तो बाप बैठ समझाते श्री किसके आगे टाइटल आएगा? जो पवित्र है वही अपने नाम के आगे श्री लगा सकता है। अभी तो श्री श्री 108 श्री श्री, हाँ। तो बाप बैठ समझाते हैं अभी शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या करो? ऐसा नहीं कि अपने शरीर को ही निखारते रहिएगा, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, जी करता है बाबा। समझ में आया? क्या आया? नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि अपने शरीर को नहीं याद करो। आप याद करते हैं शरीर को? नहीं करते हैं आप जी? आप कौन जी? नहीं करते हैं।
तो बाबा कहते हैं आत्मा को देखो। किसको देखो? हाँ, इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है ना। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी कैसा बनेगा? 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। आत्मा निर्लेप नहीं है। लोग क्या कहा भक्ति मार्ग में कि शरीर पाप करता है। लेप शेप कहाँ लगता है? शरीर पर लगता है। इसलिए जाओ गंगा जी में डुबकी लगाओ और पावन हो जाओ। क्या हो जाओ? है ना। लेकिन लेप शेप कहाँ लगता है? तन पर कि मन पर? है ना। आदमी एक बार पाप करता है, अब मन कितना बार उसको गाली देता है, कितना कुछ उठता है अंदर में, कितना दर्द होता है। तो तन की तो सफाई की, तो मन की सफाई कैसे है? आत्मा तो साफ नहीं हुआ। ठीक है। तो लेप छेप आत्मा पे ही लगता है, तन पर नहीं लगता है। आत्मा की सफाई कैसे होगी? राजयोग से। कैसे होगी? राजयोग से। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प एक ही जन्म लिए प्रलब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे बड़ी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है ना। किनको? शिव बाबा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाबा पहले सृष्टि सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले कौन सृष्टि रचते हैं? सूक्ष्म सृष्टि। त्रिदेवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। निर्वाण धाम ऊंचे ते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। आत्माओं का निर्वाण धाम, एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं। परंतु तुम प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीकर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। क्या बन गए? तुम प्रधान बन गए हैं तो जहाँ मन करता वहीं पूजा करते थे। है कि नहीं? भक्ति में क्या था? जहाँ लोग मंदिर देखेंगे, आदत था क्या? हम याद है कि जब हम कभी जाते ट्रेन से ना, तो जहाँ मंदिर दिखाई देता ना तो जरूर ऐसे करते। जहाँ को मंदिर दिखाया उतना करना है, आदत था। क्या था? आदत था। तो फिर लोग देखे, मेरा दोस्त लोग मजाक उड़ाने लगा। तो फिर लोग फिर ऐसे खड़े हम ऐसे कहीं खुजला रहा था ना, क्या बोलेंगे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन एक आदत, जहाँ मंदिर बस फट से श्रद्धा से शरीर मतलब सर झुक जाता था। ठीक है। अब तो नहीं झुकता है ना। अब तो ज्ञान हो गया। बाबा तो मेरे साथ है, बाबा तो मेरे साथ है, तो डरने की क्या तब। बाबा कहते हैं हम तो जानते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। जब शूटिंग होता है ना, तो कोई रो भी रहा होगा ना तो सब मुस्कुराने लगेगा। फिर वो फोटो खींचे, आप घर में रो तो बन जाइए ना, फोटो लेना है। अच्छा आते भाई तो बाबा कहते हैं कि पूरा संगम शूटिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? पूरा संगम में भी शूटिंग चल रहा है। तो हर समय हमें मुस्कुराते रहना है। दुख भी आएगा, परिस्थिति भी आएगा, लेकिन बाबा की याद में क्या करना है? मुस्कुराते रहना है या गम में रहना है? रहेंगे गम में तो पुरुषार्थ कम हो जाएगा। ये भी ड्रामा का सेकेंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकेंड ड्रामानुसार पास होता है। एक एक सेकेंड ड्रामानुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास। वैसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं ना कि भगवान नहीं चाहे तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। भगवान से, भगवान के इशारा से पत्ता हिलता है। अब भगवान का बैठे पत्ता हिला रहा है तो हवा चलेगा तो पता हिलेगा ही। ऐसे नहीं पता पता भगवान के हुक्म से चलता नहीं। ये सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। चित्र भी
कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है। पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है। नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ा दे। कोई भी निमित्त बने भाई वो बना, लेकिन हमेशा क्या समझना, हमको बाप पढ़ा है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। कैसे स्टूडेंट हैं? गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजयोग से क्या बनेंगे? राजाओं का राजा। लेकिन सबसे पहले अपने मन का राजा। सबसे पहले क्या बनेंगे? अपने मन का राजा। तो देखना है हम कितना राजा बने। ठीक है? यदि मन पर कमांड है, आप खुद के राजा हैं, तब तो वहां पे भी राजा बनेंगे। और खुद के ही राजा नहीं है तो क्या बनेंगे भाई? प्रजा बनेंगे। तो प्रजा बनने के लिए आते हैं ना आप लोग यहाँ पर, राजा रानी बनने के लिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि राजयोग से क्या बनते हो? राजाओं का राजा। तो सबसे पहले अपने मन का राजा। सबसे पहले अपने हमें खुद पे शासन करना है। किस पे शासन करना है? खुद पर, अपने मन बुद्धि संस्कार पर। ऐसा नहीं कि हम सोचना चाह रहे हैं कुछ और मन सोच रहा है कुछ। अभी ऐसा ही होता है। तो कब करेंगे? तो इसके लिए बाबा कहते गहराई से गहराई दो, अटेंशन दो। क्या दो? अटेंशन दो। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जितना आप मन पे अटेंशन देंगे उतना आपका टेंशन कम होता जाएगा। टेंशन कब बढ़ता है? जब अटेंशन की कमी हो जाती है। और एक मुरली बाबा ने कहा था टेंशन क्यों होता है? जब हम अपने से ज्यादा दूसरों पर अटेंशन देते हैं। टेंशन कब होता है? जब खुद से ज्यादा दूसरों पर अटेंशन देते हैं, दूसरों पर ध्यान रखते हैं, दूसरों को देखते हैं, तब टेंशन हो जाता है। तो ध्यान किस पे रखना है? खुद पर। किस पे रखना है? राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं ना, तो उन्हों का पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। मैं मतलब बाबा। जो पूज्य थे वो आप पुजारी हो गए। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सब पूज्य थे फिर हम सब पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं ना। बाबा कहते ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता हूँ। इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते। न बाबा पूज्य बनते न पुजारी बनते। बाबा तो ज्योति बिंदु है। क्या है? इसलिए बाबा बाबा का हार पहनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर हम क्यों फूल को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। क्या करे बाबा? तुम भी फूल की माला स्वीकार नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारा तन भी पतित है और आत्मा भी पतित है। इसलिए बाबा कहते जब देवी देवता बन जाओगे ना, तब स्वीकार करना। क्या करना? हाँ, तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का, फूल की माला पर किनका हक है? देवताओं का हक है। क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार हैं फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए। फूल होते ही हैं, पहनने के लिए भी होते हैं। क्या बोल रहे बाबा? लेकिन यहाँ नहीं पहनना है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, संगम पे स्वीकार नहीं करना है। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जैसे जैसे आप पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार आपको वहां तख्त मिलेगा। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। इसलिए आप देखेंगे पीछे आने वाले बच्चे बहुत आगे जाएंगे। तो विनाश को भी देख लिए, तो विनाश भी हो रहा है। सब फट से उनको निश्चय हो जाएगा। पवित्रता भी अपना लेंगे और खूब स्पीड से निकलेंगे। क्या निकलेंगे? खूब पुरुषार्थ करेंगे। और कुछ लोग क्या होते हैं, जब दुख पड़ता है तब भगवान को याद करते हैं। समझ में आया? पता है ना, ऊर्जा नगर में गए हुए थे हम लोग तो
वो बहन बोली कि मम्मी का तबीयत खराब था, तब 3 बजे उठ जाते थे भैया। तो हम बोले चलो, एक बहन तो अमृत वेला उठती है ना, तो बोले नहीं भैया आप नहीं उठते हैं। क्या बोल रही? एक बोली भैया नहीं 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 उठती है। बोले क्यों? भैया आप नहीं उठते, पहले उठते थे जब मम्मी की तबीयत खराब था ना, रोज उठते थे और रात 6 बजे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जब दुख आएगा तब भगवान याद आएगा। कुछ लोग को भगवान की याद कब आती है? जब दुख आता है तब। आप लोग ऐसे तो नहीं ना है? क्या? जब दुख आएगा तब भगवान को तो नहीं याद करते हैं ना, करते रहना है। ऐसा नहीं कि दुख आएगा तब इंतजार मत कीजिए, उसमें बाबा भी नहीं सुनता है। उसमें बाबा बोलेगा कि जब इस सुख का समय था तो झरमुई झगमुई कर रही थी। क्या कर रही थी? गफलत कर रही थी। और जब दुख का समय आया तो हम याद आए। करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जल्दी नहीं करिए। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? हमारा पप्पा जब बेड पर हुआ पानी का देते थे ना, तो बाबा का ही याद करते। वही बाबा कहते हैं, अब जिन्होंने कल पहले जितना पुरुषार्थ किया है अब करते और करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है ना, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे, तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम बच्चों को भी, तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चे को मेहनत कर लायक बनाते हैं ना, तख्त नसीन बनाने लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पाने से भविष्य के तख्त नसीन बनेंगे। जो भी बाबा के श्रीमत पर चलकर बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा, बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा, वही सतयुग में भविष्य तख्त पर बैठेगा। तो दिल तख्त कौन जीतेगा बाबा को? जो अपने दिल में बाबा को बैसाएगा। एक बाबा दूसरा ना, जिसके दिल में एक बाबा होगा उसी के दिल तख्त पर बाबा विराजमान। ठीक है, पीछे मुरली चली ना, बाबा ने कहा ना कि तुमको बाबा से प्यार है, तो उसकी निशानी क्या है? तो बाबा ने उसमें 6 निशानी सुनाया था, याद है? आप कहाँ गए थे उस दिन? याद है? पहला क्या था? पहला क्या था? उनका बुद्धि योग बाबा के सिवाय और कहीं नहीं भटकेगा। वे आपस में आशिक मासूक नहीं बनेंगे। वो प्यार से अमृत बेलौट बाबा को याद करेंगे। मुख्य यही था कि उनको एक बाबा से दूसरा को याद नहीं करेंगे। वो एक दूसरे को आशिक मासूक नहीं, बाबा को मासूक समझेंगे, खुद को आशिक समझेंगे। तो चेक करना कि बाबा से हमारा प्यार है या कम है। ठीक है? नहीं ठीक है? पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो और नारी से लक्ष्मी बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है, उसमें वैरायटी पद। राजधानी स्थापन हो रहा है ना, उसमें वैरायटी पद। कोई राजा बनेगा, कोई रानी, कोई साहूकार, कोई दास, कोई दासी, कोई प्रजा, कोई प्रजा का भी प्रजा, तो कोई चंडाल ही बनेगा, है कि नहीं? तो माया को जीतने का पूरा माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। बाल बच्चे हैं तो उनको भी प्यार से चलाओ, लेकिन ट्रस्टी होकर रहो कि हम निमित्त हैं, करण करावनहार बाबा है। तो बच्चे भी हमारे लिए भी बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? इसकी चिंता भी बाबा के ऊपर है। बाबा जैसे रखेगा, जैसे चलाएगा, वैसे चलेंगे। ये नहीं सोचना कैसे खाएगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, उसका बच्चा को चिंता है ना। हाँ, हमें निमित्त जो कर्म करना है हम कर्म करेंगे। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं है। कहते ना प्रभु ये सब कुछ आपका दिया, घर द्वार बाल बच्चे। तो बाबा कहते कि जब ले लिए तो फिर रोते क्यों हो? मेरा दिया हुआ चीज जब ले लिए तो फिर रोते क्यों हो? आप लोग रोते हैं कि नहीं? लोग रोते हैं कि नहीं? रोना नहीं है।
रोना तेरा तुझको अर्पण, क्या लाभ है मेरा। ठीक है, अब ऐसा ही सीन आने वाला है आपके जीवन में। अचानक जाएंगे लोग, उस समय ही आपकी परीक्षा होगी, बाबा का श्री बाबा के पॉइंट बुद्धि में कितना याद है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या रहा है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए रेडी रहना है। क्या रहना है? एवर रेडी। फिर रोने की बात नहीं है तो, परंतु है ही रोने की दुनिया, ये है ही। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते, मोहित रहता की कथा भी सुनाते, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहाँ कोई बीमारी आती होती नहीं, एवं हेल्दी निरोगी क्या रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है सतयुग में, वहाँ का चाल चलन पहनावा खान पान सब अलग होगा। क्या होगा? वंडरफुल होगा। समझ में आया? इससे पहले वहाँ पहुँची तो सही। क्या जी रविंद्र भाई, क्या ड्रेस पहनते हैं? ठीक है, वंडरफुल ड्रेस होगा, सोने हीरे उसमें लगे होंगे, जड़े होंगे। ठीक है, और वहाँ गंदा कपड़ा जल्दी होता ही नहीं है, कोई डस्ट वहाँ पर होता ही नहीं, पसीना नहीं चलता शरीर से। समझ में आया? शरीर से लोग को दुर्गंध आता है, वहाँ तो कंचन काया होगी, शरीर भी सुगंधित। बाबा कहते स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। और वहाँ पर क्या होता है? स्वयंवर कैसे होता है, बच्चे कैसे, सब बाबा ने साक्षात्कार कराया प्रैक्टिकल। वह पाठ सब बीत गया, इस समय इतना ज्ञान नहीं था, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अभी बाबा धीरे धीरे ज्ञान आप बच्चों को बताएंगे। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में बहुत ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में लिखा होगा, वंडर है ना। परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठे हैं, मैं कितना काम करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं बाबा, ऊपर से बैठ के किसी को साक्षात्कार कराना है, किसी को आस पूरा करना है। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, बहुत क्या होते हैं? निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, बातें घूम करते हैं। एक निरंकारी मिशन है, निरंकारी मिशन है। उसमें अक्सर देखते हैं कि ईसाई सॉरी सिख अधिकतर सिखी गुरु होते हैं, निरंकारी मिशन। ठीक है, हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो स्कूल गए हुए थे, देखिए कि एक गुरु जी आए हुए थे लोग, तो बैठा एकदम मुस्कुरा रहा था और सत्संग चल रहा था, तो जिसमें भूत प्रेत लगा हुआ था ना, वहाँ खूब झूमे वहाँ पर। तो बोलते लोग सोचा कि गुरु जी में बहुत ताकत है, क्या है? और फिर वो पानी चार्ज करके देता, वो लोग पीता और ठीक हो जाता, चमत्कार हो गया। तो दुनिया तो चमत्कार चाहती है, क्या चाहती है? चमत्कार को नमस्कार। तो धीरे चेला बन गए एक बार में। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं, परंतु निराकार कैसे पढ़ाते हैं, बातें गुम कर दे। गीता में भी किसका नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्लेट टूट गई है ना। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखाया है, दुनिया को बदलाया है। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं, इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। सत्युग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, देवी देवताओं को नहीं समझा रह गई है। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो, हमेशा कैसे कि हम शिव बाबा के, हमेशा कैसे समझो हम शिव बाबा के। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता है। शिव बाबा की याद में जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, बाबा की याद में बहुत मजा आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुराने होते होते माया भी ज्यादा तंग कर रहा है। हाँ, कहीं भी बोलते हैं भाई। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। बाबा कहते शिव बाबा की याद में बहुत मजा आएगा। ऐसा गॉड फादर कौन? बाबा कहते ऐसा गॉड फादर कौन
वो फादर भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वो भी जरूर कहेंगे हमारा ये फादर टीचर है, परंतु वो फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं बोलते। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहते, फादर को गुरु कभी नहीं कहते। इनका बाबा का यानी ब्रह्मा बाबा का फादर टीचर भी था ना। ब्रह्मा बाबा के पिताजी क्या थे? टीचर थे, पढ़ाते थे। वह है हद का टीचर फादर, और बाबा है बेहद का फादर टीचर। अब तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। क्या कहते बाबा? तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। कौन पढ़ाते हैं? गॉड विश्व पिता पढ़ाते हैं। कितना क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा बाबा है। बहुत, कितना कितना हाँ? मीठी चीज को याद किया जाता है जैसे आंसू मासूम का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है। आशिक मासूम का प्यार विकार के लिए नहीं होता है। वो एक दूसरे को चेहरा पे फिदा होते हैं। क्या होते हैं? मासूम का आशिक का चेहरा देखता है, आशिक मासूम का चेहरा देखता है। तो ऐसे हमें भी अभी बाबा कहते हैं ना, आशिक बन मुझ मासूम को याद करो। क्या कहते हैं बाबा? आशिक बन मुझ मासूम को याद करो। तो अपने को आत्मा समझ कर बस परम धाम में बाबा को निहारते रहना है। क्या करना है कि बाबा कितना सुंदर है, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन, सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता, त्रिकाल दर्शी, त्रिनेत्री, कालों का काल, महाकाल, ठीक है, लिबरेटर, मुक्ति दाता, शांति दाता, सुख दाता। जितना महिमा आप कर सकते हैं बाबा का कर सकते हैं। 32 गुणों वाला चित्र है ना। हाँ, बस एक दो को देखते रखते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। बाबा को मनुष्य से देवता बनाने में देर लगता है क्या? एक सेकेंड। बाबा पे निश्चय हुआ, जिसको बाबा पे निश्चय हो जाएगा। आप लोग को निश्चय हुआ है कि नहीं? जो समझते हैं कि हुआ है वहां रुकेंगे। जिसको बाबा पे निश्चय हो जाएगा उसकी निशानी क्या है? वो फट से पवित्रता को अपना लेगा। क्या करेगा? फट से पवित्रता को अपना लेगा। और जिसको निश्चय नहीं हुआ है चलते रहेगा। हाँ बाबा तो कहते हैं, अच्छा देखते हैं, हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल। भगवान बोल रहा है पवित्र बोल, कौन बोल रहा है? उसकी बात को नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो जिसको भगवान पे निश्चय होगा वो कुछ भी हो जाए पवित्रता पर अडिग रहेगा। क्या रहेगा? पवित्रता पर अडिग रहेगा। यदि आप भगवान के श्रीमत पे चल के पवित्रता पे अडिग हैं तो समझिए कि आपको बाबा पर निश्चय है। नहीं तो ऊपर नीचे होते हैं, क्या कहेंगे? अभी तक अपने बाबा को पहचाना नहीं है। विश्व पिता आपको आदेश दिया, बच्चे पवित्र बन जाओ। उस भगवान की आज्ञा को आप अवज्ञा कर दी। क्या कर दी? क्या होगा? क्या होगा? हिसाब लेगा बाबा, हिसाब। बाबा कहते हैं उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते। कौन? आशिक मासूम। ऐसे हमारा बाबा से प्यार है। तुम्हारा फिर आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना प्रेम का सागर, पति ज्ञान का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी मनुष्य देवता किए करत लगी बार, सेकेंड में बैकुंठ में जाते हैं। बाबा कहते हैं यह है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलिति कपड़ धो, लक्ष्य सोप से। कौन सोप से?
लौकिक में लक्ष्य लगाते हैं सो, और यहाँ लक्ष्य सो। कौन सो? लक्ष्य सो। लक्ष्य साबुन सुना है कि नहीं? नहीं ना। और यहाँ कौन सा साबुन है? लक्ष्य। इन साबुन जितना लगाएंगे उतना फायदा हो, उसको लगाएंगे तो आँख में भी लग जाए। ठीक है। आई साबुन को जितना लक्ष्य साबुन को जितना लगाएंगे उतना आपका लक्ष्मी नारायण जैसा सीरत बनता जाए। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कि लक्ष्य सोप से स्नान कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ, तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना, नहीं ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, इसको याद करना शिव बाबा को याद। यह सारा कार्य शिव बाबा को उनको ही याद करो, इनसे मीठा वह है बाबा। इस बाबा से मीठा कौन है? शिव बाबा। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से या ब्रह्मा कर देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा। बाबा आत्मा को कहते हैं कि आंखों से भर बाबा का रथ दिखाई देता है, लेकिन याद तुम शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं? कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य साथ पहले पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रखकर प्यार से सबको चलाना है। कैसे? ट्रस्टी रखकर। कैसे? ट्रस्टी रखकर। ट्रस्टी मतलब समझते हैं ना? निमित्त। कैसे? हाँ, कि हम निमित्त है, करण करावन हर बाबा है, चलाने वाला बाबा है। हाँ, मोहित बनना है। क्या बनना है? यदि मोहित नहीं बनेंगे तो बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। योग बल से आत्मा को, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। यहाँ पे फूल का हार न स्वीकार कर खुशबूदार फूल बनना है। राज का वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा बन। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा। बाबा कहते, जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही शतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। समझ में आया? वायुमंडल कौन बना सकता है? जिसकी वृत्तियां चंचल है। चंचल वृत्ति समझते हैं? जो विचार हमारे मन में बार बार चलते हैं उससे वृत्ति बनता है। क्या बनता है? वृत्ति बनता है। अब आप देखिए, आपके मन में विचार क्या क्या चलता है, कभी लौकिक की तरह, कोई फालतू बातें, कभी क्या क्या याद आता है, तो उससे वायुमंडल खराब होता है। क्या होता है? खराब होता है। और जिसके अंदर बाबा और बाबा की मुरली का ही चिंतन चलता है, तो जहाँ भी रहेगा उसका वायुमंडल ऑटोमेटिक पावरफुल बन जाएगा। ठीक है? जिसका वृत्ति चंचल नहीं है, वो जो चाहता है वही सोचता है, तो वायु जहाँ जाएगा 1 सेकंड वायुमंडल बना देगा। उसका चरण पड़ेगा और वाइब्रेशन से वायुमंडल बन जाएगा। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल कैसे बनता है भाई? वृत्ति से। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं होती। हमें वायुमंडल बनाना है और हम अगड़ा बगड़ा सोचते रहेंगे
वायुमंडल बनेगा और पाप चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा के घर में आते हैं तो फालतू फालतू नहीं सोचना है, चुपचाप रहना है, बाबा की याद में मस्त रहना, मुरली का मनन चिंतन करना, फालतू बातें भी। अब कुछ लोग गरुड़ पुराण सुनाने लगते हैं, भैया ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, ज़्यादा लौकिक बात सुनाने की दरकार नहीं है। लौकिक में क्या होता है पूरी तरह से वागी में है ना। एक आज माता जी आई थी, खूब सुना रहे थे, ऐसे वैसे वैसे, बोले वैसे वैसे नहीं, चुप रहिए, हमको पता है। अब सोचिए पूरा भाई इतिहास से सुना देंगे, अब 2 पॉइंट बोलेंगे जान जाएंगे नहीं। आज लौकिक में क्या होता है, तो उसका समाधान क्या है, बाबा का समाधान क्या है, बाबा की याद में रहिए, शांति खुशी खुशी से। कैसे खुशी खुशी से। ऐसे ही यदि ज्ञान युक्त, बाबा कहते हैं अगर कोई अति चंचल बच्चा बीजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। क्या करते हैं, बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बीजी होते भी वृत्ति चंचल हो, वृत्ति चंचल हो, तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो। बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल करता है तो बांध देते हैं कि नहीं। ऐसी यदि आप ज्ञान योग का मनन करते फिर भी बहुत ज़्यादा भटक रहा बुद्धि, तो बांध दीजिए। किससे, सर्व संबंध बाबा के साथ। बुद्धि कहाँ भागता है पता है, कहाँ भागता है, या तो संबंधों में भागता है या संपत्ति में भागता है। बुद्धि 2 जगह ही भागता है, या तो संबंधों में या संपत्ति में। तो हमारा संपत्ति भी बाबा है और सर्व संबंध भी बाबा से है। बेटा मेरा बेटा बाबा है, पति मेरा पति बाबा है, दोस्त मेरा दोस्त बाबा है। क्या समझे, याद ही आता है, मन को समझाइए मेरा पति तो बाबा ही है, मेरा दोस्त तो बाबा ही है, मेरा भाई तो बाबा ही है। तो फालतू में का दिमाग लगा तो 2 थप्पड़ बजेगा। मन को क्या बोल रहा है, अटेंशन। क्या देना है, अटेंशन। तो ऐसे ऐसे मन को पढ़ाना है, मन को, हाँ, तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। और आज का स्लोगन, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन क्या है, बेहद का वैराग्य। वैराग्य की कमी हो जाती है। जैसे देखिए किसी के घर में बीमारी हुआ तो सब लोग अलर्ट हो गए, अमृत 3 बजे उठने लगे, खूब योग किए, वैराग आ गया, कब योग करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। डर से याद कर रहे हैं, ये डर हमेशा रखना है, ये डर हमेशा रखना है। अब खूब बाबा को याद करना है। यदि बाबा को याद नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों जाएगा। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे शिव का तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वह पूज्य पुजारी नहीं बनते, तुम्हें भी संगम पर फुलहार नहीं पहनने। प्रश्न, भविष्य राज तख्त का अधिकार कौन बनते हैं। उत्तर, जो अभी माता पिता के दिल तक को जीतने वाले वही भविष्य तक प्रसिद्ध बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आके जाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप लोग को होमवर्क दिए थे ना, क्या दिए थे याद है, 8 घंटा याद का चार्ट भेजना है। क्या दिए थे, 8 घंटा बाबा को कैसे याद कर रहे हैं उसको व्हाट्सअप करना है। सिर्फ एक आत्मा व्हाट्सअप की थी और बाकी लोग घंटी डुला रहे हैं। ठीक है, पुरुषार्थ करना है, सही ढंग से कीजिए। कैसे कैसे आप सुबह शाम योग कर रहे हैं कि नहीं, दिन में बैठ के सब लोग भी तपस्या मास चल रहा है। मम्मा डे आएगा 24 तारीख को, इसलिए अभी से ही क्या करना है, क्या करना है, 8 घंटा योग पुराना किसी हाल में। समझ में आया, चार्ट को रखना है, नहीं तो है ना मालूम भाई, धर्मराज का चाट खाना पड़ेगा। किसका चाट खाना पड़ेगा, यमराज नहीं धर्मराज। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। सदगुरुवार था, बाबा को भोग लगा। ठीक है, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं इसे वो खा लीजिए। ओम शांति। लाइट ऑफ।